आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज विधानसभा की कार्यवाही जो ही शुरू हुई, अभी जो के पाठक ने बिहार के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग कर दी है 9 से 5, इसको लेकर एक हंगामा शुरू हो गया। अब सरकार सत्ते में आ गई। उसी हंगामे के बीच ही मुख्यमंत्री खड़े हो गए और उन्होंने जो बातें कही वो सचमुच हैरानी भरी बात है। एक तो उन्होंने बताया कि 9 बजे से 5 बजे की टाइमिंग है, गलत है। वो कहा कि हम लोग भी पढ़े हैं स्कूल में, सारे हाउस को वो कॉन्फ्रेंस में लेते हुए कह रहे थे कि 10 बजे से 4 बजे तक हम लोग को 9 बजे से 5 बजे करना ही गलत था। उन्होंने साथ ही इसके ये भी कहा कि हमने तो निर्देश दिया था कि टाइमिंग गलत किया गया है 9 से 5, इसको 10 से 4 ही होना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री ने ये सदन में खुलासा किया कि उन्होंने जो बातें कही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नहीं मानी। जब फिर हंगामा हुआ और कुछ टीका टिप्पणी शुरू हो गई मुख्यमंत्री पर, तो उन्होंने कहा कि आज ही मैं बैठक करूंगा और इसको ठीक करके और 10 से 4 बजे तक की हाउसिंग हो। मतलब स्कूल शिक्षकों के लिए जो टाइमिंग का मामला है, आज बिहार के शिक्षक सचमुच के पाठक ने सुधार मिशन के तहत कुछ ऐसे कदम उठाए जिसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज जनमानस में उनकी सराहना भी हो रही है कि आज समय से शिक्षक स्कूल जा रहे हैं, शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ी है, छात्रों की उपस्थिति बढ़ी है, कई क्षेत्रों में सुधार दिख रहे हैं। लेकिन के पाठक ने कई ऐसे अव्यवहारिक फरमान जारी किए जो सचमुच हैरानी भरी। नियम से पढ़े होकर के, संविधान से पढ़े होकर उन्होंने आदेश दिया। उन्होंने दे दिया कि भाई शिक्षक को कोई संघ नहीं बना सकता है, संगठन नहीं बना सकता है, सदस्य नहीं हो सकता है। ये तो संविधान प्रदत्त अधिकार है। सिर्फ डिफेंस में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुविधा नहीं है। बिहार में तो पुलिसकर्मी, सिपाही या दरोगा का भी संगठन है, और भला बताइए शिक्षक का संगठन नहीं होगा? ये फरमान हैरानी भरा था। उसी तरह से राजभवन को जो अधिकार था, के पाठक ने मनमाने ढंग से फरमान जारी करके वो भी अधिकार ले लिया। कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाल दिया। फिर सरकार बैकफुट पर आई, मुख्यमंत्री गए और राज्यपाल से बात किए और आदेश को वापस। अभी देख लीजिए 3-4 मार्च को सारे कुलपति, प्रो वीसी और यूनिवर्सिटी के लोगों का एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर दिया। हैरानी भरी बात है कि राजभवन से चिट्ठी जारी की गई सारे कुलपतियों को कि नहीं, शिक्षा विभाग ने जो बैठक बुलाई है, जो वर्कशॉप करने का ये चाणक्य यूनिवर्सिटी में किया है, इसमें शरीक नहीं होना है। ये कैसा सुशासन चल रहा है? मुख्यमंत्री आखिर जो बात करते हैं कि हम सुशासन, तो ये सुशासन तो दम इसका घुट रहा है। राज्यपाल सरकार के आदेश को मानने से मना कर रहे हैं और राजभवन और सरकार के बीच में टकराव हो। लेकिन मैं मानता हूँ अभी नियोजित शिक्षक का ही मामला देख लीजिए ना। सारे नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। सरकार ये कंसीडर की है कि नहीं, अब 3 बार नहीं 5 बार परीक्षा लेंगे, लेकिन वो तो सक्षमता परीक्षा लेने के ही खिलाफ। अब वो आप देख लीजिए, अध्यापक और नियोजित शिक्षक दो एक शिक्षक संवर्ग हो गया है। नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। पूरा एक घालमेल है। कई ऐसे आदेश हुए हैं के पाठक के जो सचमुच में वो न उचित है और न व्यवहारिक है। तो मुझे लगता है कि आज जो मुख्यमंत्री ने सदन में नाराजगी जताई है, न सिर्फ के पाठक को बैकफुट पर आना होगा, बदली राजनीतिक परिस्थिति में उनको शिक्षा विभाग से छुट्टी भी हो सकती है। और जो अभी सत्ता के गलियारे में लोगों की समझ है, खासकर भाजपा के भी कई लोगों से बात मेरी हो रही थी और जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं से, उन लोगों का मानना है कि वही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई इस तरह का जो विभाग में हो रहा है तो सरकार की फजीहत हो रही है। और कोई 5.5-6 लाख शिक्षक स्कूल से कॉलेज तक, उसकी नाराजगी, 6 लाख परिवार हैं शिक्षक, उनकी नाराजगी इस चुनाव के ऐन वक्त कोई सरकार लेना चाहेगी थोड़े। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो शिक्षकों के लिए एक तो खुशखबरी की खबर है कि टाइमिंग बदली गई। सचमुच ये कहीं से कोई ठीक नहीं था। जाड़े के दिन में अब समझिए कि पूरा कोहरा होता था। अब स्कूल में शिक्षक को जाना है, यदि 9 बजे से स्कूल है तो उनको सबको आधा महिलाएं हो गई है, आधी संख्या महिलाओं की है टीचर की, उनकी भी परेशानी नहीं देखी गई। आखिर कोई गवर्नमेंट होती है, उसका एक प्रो अप्रोच भी अप्रोच होना चाहिए, पीपुल्स अप्रोच होना चाहिए, उसका प्रो पीपुल अप्रोच, वही कम दिख रहा था। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने आज जो अपना एक तेवर दिखाया है, जिसकी नाराजगी दिखाई है, अब जो शिक्षा में सुधार का मिशन के पाठक का था, उस हद तक तो सही था, लेकिन कई उनके व्यवहारिक कदमों के कारण मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग से उनकी छुट्टी ही होनी है। आज मैंने जो मुख्यमंत्री का असेंबली में जवाब हुआ है और शिक्षकों में जो आम भावना है उसकी संक्षिप्त चर्चा की है। आप इस संदर्भ में
अपनी राय दीजिए, कमेंट दीजिए। द न्यूज़ वर्ड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।